Hello everyone, I hope you all are fine, and in this video I would be telling you, actually in this video I would be solving all your doubts which you have posted on my telegram group and also on the YouTube comments। तो अभी पहला मैंने ये क्वेरी लिया है, ये मेरे YouTube चैनल के कमेंट पर आया था। इनका क्या कहना है देखते हैं, इनके क्वेरीज़ को हम सॉल्व करते हैं। मैम, जैसे कि 7 अगस्त को वैकेंट सीट्स एंड रीऑर्डर प्रेफरेंसेस शो होगा, 7 अगस्त को हमारी वैकेंट सीट्स की लिस्ट आएगी, तो उसमें क्या हम अपनी प्रेफरेंसेस को रिमूव भी कर सकते हैं जिनकी हमें नीड नहीं है। देखो, इस कैंडिडेट को कोई एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस नंबर का कॉलेज प्लस कोर्स का कॉम्बिनेशन अलॉट हुआ होगा, सपोज 10th नंबर का हुआ है, तो उससे नीचे जितने भी कॉलेजेस होंगे 11, 12, 13 पे, वो सब दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसिडर नहीं करेगी, सिर्फ 10 से ऊपर वालों को कंसिडर करेगी, और उन्हीं में से कोई एक कॉलेज अगर अपग्रेड हुआ तो अलॉट हो रहा होगा इनको। अब उनमें से इनकी प्रॉब्लम है कि अगर उन ऊपर वाले जो भी हैं, जितने भी 9 कॉलेजेस हैं, उसमें से इनको कुछ कॉलेजेस नहीं चाहिए, और सपोज़ उनको अपग्रेड होकर वही कॉलेज मिल जाते हैं जो इन्हें नहीं चाहिए, तो क्या वो अब जैसे वैकेंट लिस्ट के बाद प्रेफरेंस शीट्स को एडिट करने का ऑप्शन आएगा, तो क्या वो उन 2 या फिर 2 से 3 जितनी भी इनकी प्रेफरेंसेस हैं उनको वो रिमूव कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? द आंसर इज़ नो। आप उन प्रेफरेंसेस को रिमूव नहीं कर सकते हो। आपको 10th नंबर का मिला है इस राउंड में, और अगर आपके 10th नंबर से ऊपर कोई ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपने गलती से भर दिए हैं, जो आपको नहीं भरने चाहिए थे, तो वो आपकी प्रेफरेंस शीट में गलती है और अब वो रिमूव नहीं होंगे, वो सभी कॉलेजेस प्लस कोर्स के कॉम्बिनेशंस। तो ये काफ़ी मेजर डाउट था, तो इस तरीके से हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, हम बस उनको रीअरेंज या फिर रीऑर्डर कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डाउट। इनका कहना है, मैम मुझे फर्स्ट लिस्ट में एक कॉलेज मिल गया, और अगर मैं सेकंड के लिए अपग्रेड करती हूँ और मुझे नहीं मिलता है, तो क्या मैं थर्ड लिस्ट में मैं एलिजिबल होंगी? थर्ड लिस्ट में अपग्रेड कर सकती हूँ क्या, या मैं काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाऊँगी, या फर्स्ट वाला ही मिलेगा बस? देखो, अगर आपने अभी फर्स्ट लिस्ट में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, सेकंड लिस्ट में आपको कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होता है आपके कॉलेज में, तो आपका जो आपका फर्स्ट लिस्ट में हुआ था वही आपके पास रहेगा, ठीक है, वही कॉलेज आपके पास रहेगा, और सेकंड लिस्ट में आपको वही शो करेगा कि आपका कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। फिर आप दोबारा अपग्रेड का बटन दबा सकते हो एंड थर्ड राउंड में पार्ट ले सकते हो, ठीक है। और अगर थर्ड राउंड में भी अपग्रेड होकर आपका नहीं आता है, तो आपका वो फर्स्ट राउंड में जो अलॉट हुआ था वो तो आपका रिज़र्व रहेगा ही, क्योंकि आप जो फ़ीस पेमेंट करते हो वो उस पर्टिकुलर कॉलेज प्लस कोर्स के कॉम्बिनेशन को रिज़र्व करने के लिए ही करते हो। तो ये इनका काफ़ी मेजर डाउट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, तो आई होप कि अब उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा होगा कि दीदी अभी तक हमारा ये पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों दिखा रहा है हमारा 6 अगस्त हमारी लास्ट डेट है फ़ीस पेमेंट करने की, लेकिन अभी तक जो हमें कॉलेज मिला है उस कॉलेज से कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड वाला ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा, अभी भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिखा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो देखो, अभी आपको कुछ नहीं करना है, 6 अगस्त से पहले वो आपको वेरीफाई करके दे ही देंगे, ठीक है। और ये 2 से 3 दिन लेते हैं वेरीफाई करने में, तो इतना जल्दी ये प्रोसेस नहीं होता है, चिंता मत करो, वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपका फ़ीस पेमेंट का बटन शो होगा, देन उसके बाद आपको अपग्रेड का बटन दबाना है, चाहे कितने भी मार्क्स आपके आए हों, ठीक है। सो इसकी टेंशन मत लो, अभी तक पेंडिंग ही आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं जो अगले कैंडिडेट का डाउट है। सबसे पहले इन कैंडिडेट के डाउट को लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जब अपग्रेड करेंगे तो प्रेफरेंसेस को डीयू ऊपर से देखेंगे या फिर नीचे से देखेंगे? देखो, इसको एक टेबल की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। देखो, सपोज़ ये आपकी पूरी प्रेफरेंस शीट है, ठीक है, इसमें आपको 10th नंबर की प्रेफरेंस फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गई है, तो ऊपर जितनी भी है 1, 2, 3 से लेकर 9 तक जितनी भी कॉलेजेस हैं, सिर्फ डीयू उन्हीं को कंसिडर करेगा। 10 के नीचे जितने भी कॉलेजेस एंड कोर्सेज की कॉम्बिनेशन है वो डीयू कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। सो ऊपर 10 से ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, 9 कॉम्बिनेशंस, सिर्फ उसी को ही डीयू कंसिडर करने वाला है, ठीक है। वो ऐसे देखेंगे कि फर्स्ट कॉलेज प्लस कोर्स के कॉम्बिनेशन में इसकी मेरिट मैच हो रही है कैंडिडेट की, नहीं हो रही, आगे बढ़ जाओ। सेकंड में हो रही है, नहीं हो रही, आगे बढ़ जाओ। थर्ड में हो रही है, हो गई, तो थर्ड अलॉट हो जाएगा तुमको, ठीक है। सो इस तरीके से डीयू
अलॉटमेंट करता है। नाउ ये साक्षी श्रीवास्तव का डाउट है, दीदी मैंने EWS सेंट्रल का ना लगा के स्टेट का लगाया है तो कोई दिक्कत होगी? स्टेटस वेरीफाइड बाय कन्वेनर दिखा रहा है। देखो ये आपका अभी जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग आ रहा था यहाँ पर एक कैंडिडेट का, अभी जैसे धीरे धीरे करके ना वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल यहाँ पे लिखना आ जाएगा, वेरीफाइड बाय कन्वेनर, और फिर आपका आएगा फाइनली डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल, वेरीफाइड बाय कन्वेनर, देन आएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपके शो होंगे। तो अभी ये क्या कह रही हैं कि अभी मेरा जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना सारे, वो अभी वेरीफाइड बाय कन्वेनर लिखा आ रहा है और मैंने EWS का सर्टिफिकेट सेंट्रल का ना लगा के स्टेट का लगा दिया है। तो साक्षी आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप अपने जो यहाँ पर ये टैब दिखाई दे रहा है आपको, क्वेरीज रेज्ड बाय कॉलेज, इस सेक्शन को बार बार चेक करते रहना। अगर कॉलेज को कोई भी दिक्कत होगी आपके कास्ट सर्टिफिकेट के सेंट्रल या स्टेट होने पर, वैसे तो होएगी नहीं क्योंकि EWS का सर्टिफिकेट है तो उसमें चल जाएगा स्टेट और सेंट्रल का दोनों का, लेकिन अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी क्वेरीज़ को इस टैब पर शो कर देंगे। आप इस टैब को देखते रहना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। अगर टाइम में आपको अगर कोई क्वेरी आई तो आपने विद इन अ टाइम आपको उनका रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। सो आपको ये देखकर चलना है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। महक क्या पूछ रहे हैं देखते हैं। 567 आउट ऑफ 800 जनरल कैटेगरी फीमेल BA प्रोग्राम चाहिए, फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है, सेकंड राउंड में मिल जाएगा क्या? BA प्रोग्राम के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं महक, तो मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। एंड आप ओनली गर्ल्स कॉलेजेस को यहाँ पर टारगेट कर रहे होंगे, ऑफ कैंपस के ओनली गर्ल्स कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो हैव पेशेंस, ओके, आपको ज़रूर कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो रहा होगा। इनका एक डाउट है कि प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट हॉस्टल्स, तो हॉस्टल्स के बारे में मैं ज़रूर एक वीडियो बना रही होंगी, सो टेंशन मत लो। ये एक कैंडिडेट उनका ये भी सेम ही डाउट है कि पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ रहा है तो मैं क्या करूं। सबसे पहले आपको यहाँ पे व्यू पे जाके देखना है, तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, फिर इस तरीके से आके अभी पेंडिंग ही आ रहा है, चिंता मत करो, अभी एक या फिर 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स 6 अगस्त से पहले वेरीफाई हो जाएंगे एंड आप सक्सेसफुली फ़ी पेमेंट भी कर दोगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई डाउट सेशन। अगर आपका और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पोस्ट कर सकते हैं।